जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश का इतिहास, उसकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राजनीति को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है। यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और 148,460 वर्ग किलोमीटर 57,320 वर्ग मील के क्षेत्र में 170 मिलियन की आबादी के साथ सबसे घनी आबादी वाला देश है। बांग्लादेश उत्तर, पश्चिम और पूर्व में भारत के साथ और दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। दक्षिण में इसकी बंगाल की खाड़ी के साथ एक तटरेखा है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा भूटान और नेपाल से और चीन से पहाड़ी भारतीय राज्य सिक्किम द्वारा अलग किया गया है। ढाका राजधानी और सबसे बड़ा शहर, देश का राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। चटगांव दूसरा सबसे बड़ा शहर और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आधिकारिक भाषा बंगाली है। बांग्लादेशी अंग्रेजी का भी सरकार में उपयोग किया जाता है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर ढाका है। बांग्लादेश में आधिकारिक भाषा और राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। मान्यता प्राप्त विदेशी भाषा है अंग्रेजी। जातीय समूह 2022 जनगणना 99% बंगाली, 1% अन्य धर्म। 2022 जनगणना 91.04% इस्लाम आधिकारिक, 7.95% हिंदू धर्म, 0.61% बौद्ध धर्म, 0.30% ईसाई धर्म, 0.12% अन्य। डेमोनिम बांग्लादेशी है। सरकार यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक अंडर एन इंटरिम गवर्नमेंट। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस है। मुख्य न्यायाधीश सैयद रफत अहमद है। विधायिका जातीय संसद है। पाकिस्तान से आजादी। बंगाल का विभाजन 14-15 अगस्त 1947। 6 सूत्रीय संकल्प 5 फरवरी 1966। आम चुनाव 7 दिसंबर 1970। स्वतंत्रता की उद्घोषणा 26 मार्च 1971। अस्थायी सरकार 10 अप्रैल 1971। विजय 16 दिसंबर 1971। वर्तमान संविधान 16 दिसंबर 1972। जनसंख्या 2022 की जनगणना 169,828,911 विश्व में 8वां स्थान। घनत्व 1165 किमी टू 3017.3 वर्ग मील विश्व में 13वां स्थान। जीडीपी पीपीपी 2024 अनुमान। कुल वृद्धि $1.620 ट्रिलियन विश्व में 25वां स्थान। प्रति व्यक्ति $9,410 की वृद्धि दुनिया में 126वां स्थान। सकल घरेलू उत्पाद नामात्र 2024 अनुमान। कुल वृद्धि $455.166 बिलियन 34वां। प्रति व्यक्ति वृद्धि $2,650 137वां स्थान। गिनी 2022 की रिपोर्ट नकारात्मक वृद्धि 49.9। उच्च असमानता HDI 2022 0.670 की वृद्धि। मध्यम 129वां स्थान। मुद्रा टका। समय क्षेत्र UTC जोड़ 6। ड्राइव ऑन लेफ्ट साइड। कॉलिंग कोड जोड़ 880 है। बांग्लादेश बंगाल के ऐतिहासिक और जातीय भाषाई क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान डोमिनियन के पूर्वी परिक्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया था, जहां से एक खूनी युद्ध के बाद 1971 में इसे आजादी मिली थी। देश में बंगाली मुस्लिम बहुमत है। प्राचीन बंगाल को गंगारिदाई के नाम से जाना जाता था और यह पूर्व इस्लामिक साम्राज्यों का गढ़ था। 1204 के बाद मुस्लिम विजय ने सल्तनत और मुगल काल को जन्म दिया, जिसके दौरान एक स्वतंत्र बंगाल सल्तनत और समृद्ध मुगल बंगाल ने इस क्षेत्र को क्षेत्रीय मामलों, व्यापार और कूटनीति के एक महत्वपूर्ण केंद्र में बदल दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के निर्माण ने बांग्लादेश के उद्भव के लिए एक मिसाल कायम की। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। 1940 में लाहौर प्रस्ताव का समर्थन बंगाल के पहले प्रधानमंत्री के
फजलुल हक ने किया था। रेडिक्लिफ रेखा की घोषणा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय सीमा की स्थापना की गई थी। 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के डोमिनियन में सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत बन गया और इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया और ढाका को विधायी राजधानी बनाया गया। 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन, 1958 में पाकिस्तानी तख्तापलट और 1970 में पाकिस्तानी आम चुनाव ने बंगाली राष्ट्रवाद और लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को प्रेरित किया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरित करने से पाकिस्तानी सैन्य शासन के इनकार के कारण 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरू हो गया। भारत की सहायता से मुक्ति वाहिनी ने एक सफल सशस्त्र क्रांति की। इस संघर्ष में बांग्लादेशी नरसंहार देखा गया। बांग्लादेश का नया राज्य 1972 में संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया, हालांकि 1988 में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया था। 2010 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की फिर से पुष्टि की। बांग्लादेश का संविधान आधिकारिक तौर पर इसे एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। इंडो पैसिफिक में एक मध्य शक्ति, बांग्लादेश 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाषा, तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल आबादी और दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का घर है। यह क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है। बांग्लादेश वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित एक एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। बंगाली लगभग 99% आबादी बनाते हैं। देश में 8 डिवीजन, 64 जिले और 495 उप जिले हैं और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी शामिल है। रोहिंग्या नरसंहार के कारण बांग्लादेश सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी में से एक है। बांग्लादेश को भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, अधिक जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश ने 2 बार क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम की अध्यक्षता की है और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक मुख्यालय के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की मेजबानी की है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का संस्थापक सदस्य और इस्लामिक सहयोग संगठन और राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य है। एटिमोलॉजी। बांग्लादेश बंगाली देश की व्युत्पत्ति का पता 20वीं सदी की शुरुआत में लगाया जा सकता है, जब 1905 और 1932 में बंगाली देशभक्ति गीतों, जैसे कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा आजी बांग्लादेश हृदय और काजी नजरुल इस्लाम द्वारा नमो 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 बांग्लादेश मोमो में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्रमशः 1950 के दशक की शुरुआत में बंगाली राष्ट्रवादियों ने पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक रैलियों में इस शब्द का इस्तेमाल किया। बांग्ला शब्द बंगाल क्षेत्र और बंगाली भाषा दोनों का एक प्रमुख नाम है। बांग्ला शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट है। सिद्धांत कांस्य युग की प्रोटो द्रविड़ जनजाति और लौह युग वंगा साम्राज्य की ओर इशारा करते हैं। इस शब्द का सबसे पहला ज्ञात उपयोग 805 ईस्वी में नेसारी प्लेट है। वंगाला देसा शब्द 11वीं सदी के दक्षिण भारतीय अभिलेखों में पाया जाता है। इस शब्द को 14वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के दौरान आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। शमसुद्दीन इलियास शाह ने 1342 में खुद को पहला बंगला का शाह घोषित किया। इस्लामिक काल के दौरान बंगला शब्द इस क्षेत्र का सबसे आम नाम बन गया। 16वीं सदी के इतिहासकार अबुल फजल इब्न मुबारक ने अपने आइन-ए-अकबरी में उल्लेख किया है कि प्रत्यय आल का जुड़ना इस तथ्य से आया है कि भूमि के प्राचीन राजाओं ने निचले इलाकों में मिट्टी के ढेर खड़े कर दिए थे, पहाड़ियां जिन्हें आल कहा जाता था। इसका जिक्र गुलाम हुसैन सलीम की रियाज उस सलातीन में भी मिलता है। इंडो आर्यन प्रत्यय देश संस्कृत शब्द देश से लिया गया है, जिसका अर्थ है भूमि या देश। इसलिए बांग्लादेश नाम का अर्थ है बंगाल की भूमि या बंगाल का देश। बांग्लादेश का इतिहास ताम्रपाषाण काल से 4 सहस्राब्दी पहले का है। इस क्षेत्र का प्रारंभिक इतिहास हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों और साम्राज्यों के उत्तराधिकार की विशेषता है, जिन्होंने बंगाल क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस्लाम 8वीं शताब्दी में आया और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में विजय और शाह जलाल जैसे सुन्नी मिशनरियों की गतिविधियों के साथ धीरे धीरे प्रभावी हो गया।
मुस्लिम शासकों ने पूरे क्षेत्र में मस्जिदों का निर्माण करके इस्लाम के प्रसार को बढ़ावा दिया। 14वीं शताब्दी के बाद से बंगाल पर बंगाल सल्तनत का शासन था, जिसकी स्थापना फखरुद्दीन मुबारक शाह ने की थी, जिसने एक व्यक्तिगत मुद्रा की स्थापना की थी। शमसुद्दीन इलियास शाह जैसे शासकों के तहत बंगाल सल्तनत का विस्तार हुआ, जिससे आर्थिक समृद्धि और सैन्य प्रभुत्व हुआ। साथ ही यूरोपियों द्वारा बंगाल को व्यापार के लिए सबसे अमीर देश के रूप में संदर्भित किया गया। यह क्षेत्र बाद में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और इतिहासकार C.A. बेली के अनुसार ये संभवतः साम्राज्य का सबसे धनी प्रांत था। 1700 के दशक की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन एक अर्ध स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसका नेतृत्व अंततः सिराज उद दौला ने किया। बाद में 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे जीत लिया। बंगाल ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उसे महत्वपूर्ण औद्योगिकरण का भी सामना करना पड़ा। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। आधुनिक बांग्लादेश की सीमाएं अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के साथ स्थापित की गईं, जब क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान के नवगठित राज्य के हिस्से के रूप में पूर्वी पाकिस्तान बन गया। मार्च 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के कारण 9 महीने तक बांग्लादेश मुक्ति युद्ध चला, जिसकी परिणति पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के उद्भव के रूप में हुई। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से बांग्लादेश को राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। देश ने सैन्य तख्तापलट और सत्तावादी शासन का अनुभव किया, विशेष रूप से जनरल जियाउर रहमान और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के तहत। 1990 के दशक में संसदीय लोकतंत्र की बहाली में अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच सत्ता का विकल्प देखा गया। हाल के दशकों में बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल किया है और अपने परिधान उद्योग, प्रेषण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। हालांकि ये राजनीतिक अस्थिरता, मानवाधिकार मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहा है। 2009 में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग की सत्ता में वापसी से आर्थिक प्रगति तो हुई, लेकिन अधिनायकवाद की आलोचना हुई। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थी संकट सहित क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने इसके संसाधनों पर दबाव डाला है और इसकी मानवीय प्रतिबद्धताओं को उजागर किया है। गरीबी दर 1971 में 80% से घटकर 1991 में 44% और 2021 में 13% हो गई। बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रति व्यक्ति आय स्तर को पार करते हुए दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। हरित परिवर्तन के हिस्से के रूप में बांग्लादेश का औद्योगिक क्षेत्र हरित कारखानों के निर्माण में अग्रणी के रूप में उभरा। 2023 में देश के पास दुनिया में प्रमाणित हरित कारखानों की सबसे बड़ी संख्या होगी। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने बांग्लादेश के आम चुनाव में लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। अवामी लीग सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 अगस्त को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस थे। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बांग्लादेश अपने संविधान के तहत एक कानूनी प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें वेस्टमिंस्टर शैली का संसदीय गणतंत्र है, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो हर 5 साल में सरकार बनाता है। राष्ट्रपति संसद में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। बांग्लादेश सरकार की देखरेख बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट द्वारा की जाती है। संसदीय सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बांग्लादेश सिविल सेवा सरकार चलाने में कैबिनेट की सहायता करती है। सिविल सेवा के लिए भर्ती सार्वजनिक परीक्षा पर आधारित होती है। सिद्धांत रूप में, सिविल सेवा एक योग्यता तंत्र होनी चाहिए।
लेकिन राजनीतिकरण और वरिष्ठता को प्राथमिकता देने वाली विवादित कोटा प्रणाली ने कथित तौर पर सिविल सेवा की योग्यता को प्रभावित किया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं, जिनकी शक्तियों में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर कर उन्हें कानून बनाना शामिल है। राष्ट्रपति बांग्लादेश सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं। बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद उच्च न्यायालय और अपीलीय प्रभाग आते हैं। न्यायपालिका का प्रमुख बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठता है। न्यायिक समीक्षा में अदालतों को व्यापक छूट है और न्यायिक मिसाल संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा समर्थित है। न्यायपालिका में जिला और महानगरीय अदालतें शामिल हैं, जो दीवानी और आपराधिक अदालतों में विभाजित हैं। न्यायाधीशों की कमी के कारण न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर बैकलॉग है। जातीय संघ राष्ट्रीय संसद एक सदनीय संसद है। इसमें 350 संसद सदस्य सांसद हैं, जिनमें 300 सांसद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से चुने गए हैं और 50 सांसद महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षित सीटों पर नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश के संविधान का अनुच्छेद 70 सांसदों को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने से रोकता है। हालांकि सांसदों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित कई कानूनों को कानून में बदल दिया गया है, जिसमें अत्याचार विरोधी कानून भी शामिल है। संसद की अध्यक्षता जातीय संसद के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बांग्लादेश को 8 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम उनके संबंधित प्रभागीय मुख्यालयों के नाम पर रखा गया है। बरिशाल आधिकारिक तौर पर बरिशाल, चटगांव आधिकारिक तौर पर चट्टोग्राम, ढाका, खुलना, मैमनसिंह, राजशाही, रंगपुर और सिलहट। संभागों को जिलों में विभाजित किया गया है। बांग्लादेश में 64 जिले हैं, प्रत्येक को उपजिला या थाने में विभाजित किया गया है। महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक पुलिस स्टेशन के भीतर का क्षेत्र कई यूनियनों में विभाजित है। प्रत्येक यूनियन में कई गांव शामिल हैं। महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों को वार्डों में विभाजित किया जाता है, फिर महलों में विभाजित किया जाता है। संभागीय या जिला स्तर पर कोई निर्वाचित अधिकारी नहीं है और प्रशासन केवल सरकारी अधिकारियों से बना है। प्रत्येक संघ या वार्ड में एक अध्यक्ष और कई सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। 1997 में महिला उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक संघ में 3 सीटें 12 में से आरक्षित करने के लिए एक संसदीय अधिनियम पारित किया गया था। फॉरेन रिलेशंस बांग्लादेश को वैश्विक राजनीति में मध्य शक्ति माना जाता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह इंडो पैसिफिक के भू राजनीतिक मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांग्लादेश 1972 में राष्ट्रमंडल और 1974 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। ये जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार, व्यापार नीति और गैर पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय कूटनीति पर निर्भर करता है। बांग्लादेश ने सार्क के निर्माण का नेतृत्व किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के बीच क्षेत्रीय कूटनीति का प्रमुख मंच रहा है। यह 1974 में इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल हुआ और विकासशील 8 देशों का संस्थापक सदस्य है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने विश्व बैंक के समर्थन से क्षेत्रीय व्यापार और परिवहन संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। ढाका बिम्स्टेक के मुख्यालय की मेजबानी करता है, एक संगठन जो बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देशों को एक साथ लाता है। 70 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध रूप से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद 2016 से 2017 तक पड़ोसी म्यांमार के साथ संबंध गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश की संसद, सरकार और नागरिक समाज रोहिंग्या के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में सबसे आगे रहे हैं और उन्होंने अराकान में उनकी वापसी के अधिकार की मांग की है। बांग्लादेश अपने सबसे बड़े पड़ोसी भारत के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और आर्थिक संबंध साझा करता है, जो अक्सर गंगा और तीस्ता की जल राजनीति और बांग्लादेशी नागरिकों की सीमा हत्याओं के कारण तनावपूर्ण होता है। स्वतंत्र होने के बाद बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ समस्याग्रस्त संबंध बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण 1971 के बांग्लादेश नरसंहार से इनकार करना है।
ये चीन के साथ मधुर संबंध रखता है, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। जापान बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्थिक सहायता प्रदाता है, और दोनों रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बनाए रखते हैं। मध्य पूर्वी देशों के साथ राजनीतिक संबंध मजबूत हैं। खराब कामकाजी परिस्थितियों के बावजूद बांग्लादेश को 59% धन मध्य पूर्व से प्राप्त होता है, जिससे 4 मिलियन से अधिक बांग्लादेशी कामगार प्रभावित होते हैं। जलवायु कमजोर मंच के नेता के रूप में बांग्लादेश वैश्विक जलवायु कूटनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सिविल सोसाइटी औपनिवेशिक काल से ही बांग्लादेश में एक प्रमुख नागरिक समाज रहा है। गैर सरकारी संगठन, मानवाधिकार संगठन, पेशेवर संघ, वाणिज्य मंडल, नियोक्ता संघ और ट्रेड यूनियन सहित विभिन्न विशेष रुचि समूह हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2007 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय मानवाधिकार संगठनों और पहलों में सेंटर फॉर लॉ एंड मीडिएशन, ओधिकर, बांग्लादेश वर्कर सेफ्टी अलायंस, बांग्लादेश पर्यावरण वकील एसोसिएशन, बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और युद्ध अपराध तथ्य खोज समिति शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ब्रैक बांग्लादेश में स्थित है। हाल के वर्षों में स्वतंत्र नागरिक समाज के लिए घटती जगह को लेकर चिंताएं रही हैं। ह्यूमन राइट्स बांग्लादेश के संविधान द्वारा अत्याचार पर प्रतिबंध है, लेकिन बांग्लादेश के सुरक्षा बलों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश 1998 में अत्याचार के खिलाफ कन्वेंशन में शामिल हुआ और उसने 2013 में अपना पहला यातना विरोधी कानून, यातना और हिरासत में मौत रोकथाम अधिनियम लागू किया। इस कानून के तहत पहली सजा की घोषणा 2020 में की गई थी। बांग्लादेश से एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस में साबर हुसैन चौधरी और शाहिदुल आलम शामिल हैं। व्यापक रूप से आलोचना किए गए डिजिटल सुरक्षा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और 2023 में साइबर सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निरसन का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान द्वारा स्वागत किया गया। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने न्यायतर हत्याओं, यातना और अन्य मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए रैपिड एक्शन बटालियन के कमांडरों पर प्रतिबंधों की घोषणा की। फ्रीडम हाउस ने मानवाधिकारों के हनन, राजनीतिकरण के माध्यम से विपक्ष, जन मीडिया और नागरिक समाज पर कार्रवाई के लिए सरकार की आलोचना की है। फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में बांग्लादेश को आंशिक रूप से स्वतंत्र स्थान दिया गया है, लेकिन सरकार के बढ़ते दबाव के कारण हाल के वर्षों में इसकी प्रेस स्वतंत्रता स्वतंत्र से स्वतंत्र नहीं हो गई है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार देश में एक हाइब्रिड शासन है। इसके लोकतंत्र सूचकांक में 4 रैंकिंग में से तीसरा। 2022 वैश्विक शांति सूचकांक में बांग्लादेश 163 देशों में 96वें स्थान पर था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार 70% कथित मानवाधिकार उल्लंघन कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं। सामाजिक रूढ़िवादियों के बीच LGBT अधिकारों को नापसंद किया जाता है। समलैंगिकता बांग्लादेश की दंड संहिता की धारा 377 से प्रभावित है, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। पूरे देश में एक भूमिगत LGBT दृश्य फल फूल रहा है। हालांकि बांग्लादेश केवल स्थानीय ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स समुदाय को मान्यता देता है, जिसे हिजड़ा के नाम से जाना जाता है, जो समाज के गरीब वर्गों के बीच सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत LGBT समूह है। हिजड़ा द्वारा संगठित अपराध बढ़ रहा है। ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली रैकेट ग्रिंडर पर चल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप चोरी, हत्या और अपहरण हो रहे हैं। 2016 के वैश्विक दास्ता सूचकांक के अनुसार बांग्लादेश में अनुमानित 1531,300 लोग गुलाम हैं। यह आबादी का लगभग 1% है। करप्शन कई विकासशील देशों की तरह संस्थागत भ्रष्टाचार बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2018 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बांग्लादेश 180 देशों में 146वें स्थान पर था। 2015 में सबसे अधिक रिश्वतखोरी वाला क्षेत्र भूमि प्रशासन था। इसके बाद शिक्षा, पुलिस और जल आपूर्ति का स्थान था। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग का गठन 2004 में किया गया था
और ये 2006 से 08 के बांग्लादेशी राजनीतिक संकट के दौरान सक्रिय था, और कई प्रमुख राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। एजुकेशन। संविधान कहता है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। बांग्लादेश में शिक्षा की देखरेख शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। प्राथमिक और जन शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा और राज्य वित्त पोषित स्कूलों के लिए नीति लागू करने के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य है और राज्य द्वारा वित्त पोषित है और सार्वजनिक स्कूलों में निःशुल्क है। 2019 तक बांग्लादेश की साक्षरता दर 74.7% है, पुरुषों के लिए 77.4% और महिलाओं के लिए 71.9%। देश की शिक्षा प्रणाली 3 स्तरीय है और भारी सब्सिडी वाली है। सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कई स्कूलों का संचालन करती है और कई निजी स्कूलों को सब्सिडी देती है। तृतीयक शिक्षा क्षेत्र में, बांग्लादेशी सरकार 1973 में राष्ट्रपति आदेश 10 द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से 45 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करती है। शिक्षा प्रणाली को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक 1 से 5वीं कक्षा, कनिष्ठ माध्यमिक 6 से 8वीं कक्षा, माध्यमिक 9वीं और 10वीं कक्षा, उच्चतर माध्यमिक 11वीं और 12वीं कक्षा और तृतीयक जो विश्वविद्यालय स्तर है। हुसैन 2016 के अनुसार, बांग्लादेश में माध्यमिक शिक्षा की औपचारिक स्कूली शिक्षा 7 साल की है। पहले 3 वर्षों को जूनियर सेकेंडरी कहा जाता है और इसमें ग्रेड 6 से 8 तक शामिल है। अगले 2 वर्षों को माध्यमिक कहा जाता है और इसमें ग्रेड 9 और 10 शामिल है। अंतिम 2 वर्षों को उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है और इसमें कक्षा 11 और 12 शामिल है। हुसैन 2016 और डेली स्टार 2010 की जानकारी के आधार पर 5वीं कक्षा पास करने के लिए बांग्लादेश शिक्षा मंत्रालय को प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट (पीएससी) नामक एक सार्वजनिक परीक्षा की आवश्यकता होती है। 8वीं कक्षा के दौरान छात्रों को 9वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए जूनियर स्कूल सर्टिफिकेट (जेएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जबकि 10वीं कक्षा के छात्रों को 11वीं कक्षा में आगे बढ़ने के लिए माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट (एसएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। अंत में, छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने के लिए 12वीं कक्षा में उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बांग्लादेश में विश्वविद्यालय 3 सामान्य प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक सरकारी स्वामित्व वाले और अनुदानित निजी स्वामित्व वाले विश्वविद्यालय, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित और वित्त पोषित। देश में 47 सार्वजनिक, 105 निजी और 2 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं। बांग्लादेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सबसे अधिक नामांकन है, और ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित सबसे पुराना है। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (BUET) इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। 1966 में स्थापित चटगांव विश्वविद्यालय का परिसर सबसे बड़ा है। 1841 में स्थापित ढाका कॉलेज, बांग्लादेश में उच्च शिक्षा के लिए सबसे पुराना शैक्षणिक संस्थान है। चिकित्सा शिक्षा 29 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध हैं। 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बांग्लादेश 105वें स्थान पर था।